भारत माता की RCWF जिंदाबाद 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 RCWF जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। RCWF जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजपत्र लागू करो लागू करो लागू करो लागू करो लागू करो लागू करो। आगे और लड़ाई है। राजपत्र को लागू करो लागू करो लागू करो राजपत्र को लागू करो लागू करो लागू करो। RCWF जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उद्देश्य क्या है और आप लोगों का जो कार्यक्रम है इसका परिणाम क्या जाएगा बताइएगा। पहली चीज़ तो यह है कि यह कार्यक्रम नहीं है, यह आंदोलन है। और इस आंदोलन का उद्देश्य यह है कि भारत सरकार ने जो राजपत्र प्रकाशित किया 18 फरवरी 2022 को, उसमें ठेका मजदूरों के संबंध में जो प्रावधान है उन प्रावधानों को लागू किया जाए। ये लागू ही नहीं हो पा रहा है, तो उसे लागू कराने के लिए हम लोगों ने यह आंदोलन का रास्ता चुना है। तो ठेका मजदूरों का जो ये मांग नहीं पूरा हो रहा है, तो यहाँ के प्रबंधन तंत्र का क्या जवाब आया अभी तक? जवाब कुछ नहीं, बस बातचीत करेंगे और हम लोग बातचीत पे विश्वास करने वाले लोग हैं। उन पे विश्वास करने का परिणाम ये निकला कि हम लोग 6 महीने पीछे हो गए। हमारे मजदूर 6 महीने से बेरोजगार हैं। उनके बातचीत का कोई आगे क्या करेंगे? अब आगे नहीं, अब ये तो अंतिम है। ये अब इसके बाद हमको उठना नहीं है जब तक कि हमारी बात को मानी नहीं जाएगी। बहुत हम लोगों को उन लोगों ने समय हम लोगों से दिया। पहली बार जब हम लोगों ने रानी अटारी के संबंध में मामला उठाया था तो 3 महीने का समय दिया। कोई भी यूनियन 3 महीने का समय देती नहीं है, लेकिन हम लोगों ने दिया कि हो सकता है भाई नई व्यवस्था है, नई व्यवस्था में उनको समय लगेगा। 3 महीने के बाद फिर 2 महीने का समय लिए, ठीक है, 2 महीने का समय दिए। उसके बाद अभी केवल 1 महीने का समय दिए। 1 महीने का समय दिया। कल बात हुई उनसे, क्या हुआ, आपने कुछ किया क्या? बोले नहीं, अभी तक हमारी बात नहीं हुई है। तो हमने कहा कि अब आप बात करना बंद कर दीजिए उनसे, अब हम लोग आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। तो ये आंदोलन है, कार्यक्रम नहीं है। आप कार्यक्रम मत कहिए इसको, आप लोग भी सब इसको आंदोलन कहिए। आपके द्वारा मुख्य रूप से किन मांगों को रखा गया है? इधर सर, आपके द्वारा मुख्य रूप से किन मांगों को रखा गया है? क्या चीज? मुख्य रूप से किन मांगों को रखा गया है? मुख्य रूप से किन मांगों को रखा गया है, ये प्रश्न थोड़ा सा, इसका क्या जवाब दूं। हम जो मांग रखे हैं वो ये है, अभी जो बुनियादी मांग है कि ठेके में परिवर्तन होने से जो नया ठेकेदार आता है वो पुराने ठेका कर्मियों को रखेगा। ये हमारी बुनियादी मांग है, इसलिए कि हमारे सामने अभी आजीविका का प्रश्न है, पहले लोगों को नौकरी मिले। तो ये हमारी मांग है कि अभी चिमिरी में ठेके में परिवर्तन हुआ है, रानी अटारी में ठेके में परिवर्तन हुआ है, तो हमको ये देखना है कि इसमें जो प्रावधान दिया गया है राजपत्र में, उस राजपत्र के प्रावधान का पालन यहाँ होता है या नहीं होता है। हम लोग इसी के लिए बहुत चिंतित हैं कि जो पुराने ठेका श्रमिक हैं उनको प्राथमिकता दे नौकरी में, ये दे ही नहीं रहे हैं, इसमें बाहर के लोगों को ला रहे हैं, ये है। और उसके साथ साथ 8 घंटे की शिफ्ट, हाई पावर कमेटी के हिसाब से वेतनमान, और जो दूसरे जो चीज़ें हैं जैसे बोनस इनको मिलना चाहिए, अंडरग्राउंड अलाउंस मिलना चाहिए, जो लोग अंडरग्राउंड में काम करते हैं उनको, इनको ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए, इनको बोनस मिलना चाहिए, ये जो सारे प्रावधान हैं ये। तो अभी पहला जो हमारा है वो है कि जो नए ठेकेदार पुराने ठेका कर्मियों को रखे, उसके साथ साथ हमारा 8 घंटे का शिफ्ट और हाई पावर कमेटी, ये 3 चीज़ पुराने ठेका कर्मियों को रखे 1, 8 घंटे की शिफ्ट हो 2, और हाई पावर कमेटी के हिसाब से वेतन मिले 3। ये तीनों हमारी पहली प्राथमिकता है। इसके बाद में बाकी चीज़ें होंगी। और ये ठेका मजदूर है ही नहीं, इनको ज़बरदस्ती ठेका मजदूर बनाया गया। ये सारे काम नियमित प्रकृति के हैं, और नियमित प्रकृति के कामों में ठेका नहीं लगाया जा सकता। हमारी मुख्य मांग ये है कि इन सारे मजदूरों को डिपार्टमेंटल किया जाए, ACCL के नियमित मजदूर बनाया जाए। इनको ज़बरदस्ती ठेल ठाल के धकेल करके इनको ठेका कर्मी बनाया गया है। ये ठेका कर्मी है ही नहीं, ये नियमित काम है। आप लोग तो चिमिरी में के पुराने रहने वाले हैं, ओवरबर्डन का सारा काम डिपार्टमेंटल होता था, क्रशर का पूरा काम डिपार्टमेंटल होता था।
कोल ट्रांसपोर्टेशन का पूरा काम डिपार्टमेंटल होता था। गवर्नमेंट ने कुछ कामों को ठेके में देने की अनुमति दी, अनुमति तो दे दी उन्होंने, ठेका हो गया, लेकिन गवर्नमेंट ये भूल गई कि ठेके में काम करने वाले आदमियों की तनख्वाह क्या होगी, उनकी फैसिलिटी क्या होगी, उनको देखने वाला कौन होगा। ये जो बहुत बड़ी कमी थी, इस कमी को पूरा किया है भारत सरकार ने 18 फरवरी 2022 को गजट निकाल के। 1988 से लेकर के अब तक ठेका मजदूर बिल्कुल परेशान थे और पहली बार उनके संबंध में ये नियम बना और ये नियम लागू नहीं हो रहा है। ठीक सर, ठीक।